राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल निर्मोही मन में। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की और अनंत चतुर्दशी पर बनने वाले शुभ मुहूर्त की। अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणपति विसर्जन किया जाता है, तो किस शुभ मुहूर्त में करें हम गणपति विसर्जन, जानेंगे इस वीडियो में। ऐसा क्या है कि अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है और गणेश चतुर्थी की पूजा लगातार 10 दिन क्यों की जाती है, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। और अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है, इसका भी एक विशेष कारण है। इन सभी कारणों को जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ तुरंत से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी और मिलने वाले इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जानते हैं कि किस प्रकार हम करें अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत, जिससे हमें भगवान विष्णु और गणेश महाराज की कृपा प्राप्त हो और मिले हमें कई जन्मों के पापों से मुक्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भादौ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। कई जगह पर इस व्रत को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अनंत सूत्र को बांधने से और व्रत रखने से व्यक्ति के कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और घर में खुशहाली आती है। देश भर में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू पुराणों में तो इसका काफ़ी महत्व है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का अंत होता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चौदस का व्रत रखना काफ़ी फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं क्यों की जाती है अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा। पुराणों के अनुसार पांडवों के राज्यहीन होने के बाद श्री कृष्ण जी ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का सुझाव दिया। इसके बाद पांडवों ने हर हाल में राज्य वापस पाने के लिए व्रत करने के लिए सोचा, परंतु उनके मन में कई प्रश्न थे, जिसके कारण उन्होंने भगवान कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, यह अनंत कौन है और इनका व्रत क्यों करना चाहिए। उत्तर देते हुए कृष्ण जी ने कहा कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप को ही अनंत कहा जाता है और यदि उनका व्रत रखा जाए तो ऐसा करने से जिंदगी में आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इस बात को सुन युधिष्ठिर और सभी पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा और उस दिन से उनके सभी कष्ट धीरे धीरे करके समाप्त हो गए। एक और कथा भी है। उसके अनुसार सुमंत नाम का एक वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण इसी नगरी में रहता था। उसका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ। इन दोनों की संतान का नाम सुशीला था। दीक्षा की जल्दी ही मृत्यु हो गई, इसलिए सुमंत ने कर्कशा नामक कन्या से विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य मुनि के से करवाया, परंतु कर्कशा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन और बड़ी परेशान हो गई। वह अपने पति के साथ जब एक दिन एक नदी के किनारे पहुंची तो उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते हुए देखा। उसने उनसे उस व्रत का प्रभाव और उसे करने की विधि और उसका कारण पूछा। तब महिलाओं ने उन्होंने बताया कि यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। ये सभी समस्याओं के निवारण के लिए रखा जाता है। इस प्रकार सुशीला ने भी अपने दुखों के अंत के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए क्यों रखा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अनंत रूपों में जाना जाता है। अब जानते हैं कि लगातार गणेश जी की पूजा 10 दिन क्यों की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। इसके पीछे
एक विशेष कथा है। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी वेदव्यास जी के साथ मिले तो वेदव्यास जी ने उन्हें महाभारत लिखने के लिए कहा। गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए हाँ कह दिया। गणेश जी ने जब महाभारत कथा को लिखना प्रारंभ किया तो उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी थी। कथा सुनाते समय वेदव्यास जी ने आंखें बंद कर लीं और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक वह कथा सुनाते रहे। गणेश जी का काम कथा लिखने का था और वह लगातार 10 दिनों तक कथा लिखते रहे। 10वें दिन जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक जगह बैठकर लगातार कथा लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का ताप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसे में वेदव्यास जी ने गणेश जी को ठंडक प्रदान करने के लिए उन्होंने अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर गणेश जी को ले जाकर उनसे डुबकी लगवाई। जिस दिन उन्होंने गणेश जी को डुबकी लगवाई थी उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही कारण है कि लगातार गणपति जी की 10 दिन तक पूजा की जाती है और 10वें दिन उनको पानी में विसर्जित किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी पर बनने वाले शुभ मुहूर्त की। अनंत चतुर्दशी गुरुवार 28 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी का प्रारंभ 27 सितंबर 2023 रात 10:18 से होगा और अनंत चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 पर होगी। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:12 सुबह से शाम को 6:49 तक। आइए जानते हैं गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त। सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक गणेश विसर्जन किया जा सकता है। इसके साथ ही शाम को 4:41 से रात्रि 9:10 तक गणेश विसर्जन करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर की जाने वाली पूजा किस विधि से की जाए। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान किया जाना चाहिए। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान और अभिषेक कराएं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। गणेश पूजा में सबसे पहले गणेश जी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक बनाने के बाद पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को सिंदूर लगाया जाता है और मान्यताओं के अनुसार धूप घास चढ़ाई जाती है। भगवान विष्णु को फूल और तुलसी अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद गणेश जी और भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। गणेश जी को भोग में लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद इस दिन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को अवश्य शामिल किया जाए। माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा की सामग्री के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा, लाल कपड़ा, दूर्वा घास, जनेऊ, कलश, नारियल, पंचामृत, पंचमेवा, गंगा जल, रोली, मौली, लाल, श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, देसी घी, अक्षत, तुलसी, चंदन, मिष्ठान का इस्तेमाल पूजा के समय किया जाता है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।